सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे आलेख। आलेख लिखते क्या है, होता क्या है, वो सब देखते हैं। आलेख दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन लेख। आ उपसर्ग यह प्रकट करता है लेख सर्वांगीण और सम्यक हो। लेख जो लिख रहे हैं हम, वो क्या हो, सर्वांगीण मतलब पूरा हो और सही हो, ठीक है, उचित हो। और लेख अर्थात किसी एक विषय पर उससे संबंधित विचार। अतः आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगीण तथा सम्यक विचार हो। ठीक है, सर्वांगीण मतलब पूर्ण रूप से पूरा सभी के सभी, और उचित भी विचार हो, है ना। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, राजनीति, फिल्म आदि। ये समाज से संबंधित भी हो सकता है। अब आलेख के अंग देखते हैं। यह विषय यह विषय के अनुरूप होनी चाहिए। इसकी ये जो आलेख है वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में हो। ठीक है, बहुत लंबी ना होकर क्या हो, संक्षेप हो, मतलब छोटा हो। विषय का प्रतिपादन, दूसरा विषय का प्रतिपादन इसमें देखते हैं, जिसमें विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं। ठीक है, दूसरा इसी का दूसरा वो देखते हैं अंग, विषय का क्रमिक विकास होना चाहिए, है ना। मतलब जो बता रहे हैं, है ना, वो क्रमबद्ध होना चाहिए, एक के बाद एक सही क्रम में। विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, विषय में जो भी बातें बताई जा रही है वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं तुलनात्मक चर्चा। विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है ना। कोई और दूसरा चीज है उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। फिर निष्कर्ष, अंत में विषय का निष्कर्ष होता है। ये आलेख में ये चीजें होती है। अब आलेख के गुण देखते हैं। आलेख में विचार होते हैं, अतः यह विश्लेषण शैली में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब एक एक चीज को जांच परख के देख के लिखा जाता है। आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। आलेख में नवीनता मतलब नयापन और ताजगीपन होना चाहिए उसमें, है ना। जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए उसमें। ठीक है, लोगों में जिज्ञासा या जानने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसमें, उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। चौथा देखते हैं, विचार स्पष्ट एवं बेबाक होने चाहिए। विचार जो है वो एकदम स्पष्ट और बेबाक होने चाहिए, मतलब उसको कोई कोई काट मत सके उन बातों को, है ना। पांचवा देखते हैं, भाषा सरल, सुगम, बोधगम्य एवं प्रभावी होनी चाहिए। छठवा देखते हैं, आलेख ज्वलंत मुद्दों, मतलब अभी हाल में क्या हो रहा है ना। अभी जैसे कोरोना का जो काल चल रहा है, दूसरा भी बर्ड फ्लू का भी चल रहा है ना। तो ऐसे इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, या फिर कृषि बिल चल रहा है, तो ऐसे ही कोई भी चीज़ विषय किसी भी से संबंधित हो, लेकिन अभी का हो, है ना। ज्वलंत मतलब कि अभी हाल का मुद्दा हो, है ना। प्रसिद्ध विषयों, ठीक है, और विषय जो है वो प्रसिद्ध हो मतलब मशहूर हो। महत्वपूर्ण व्यक्तियों, है ना, कोई बड़े नेता या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, नेता ही नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। चरित्रों एवं अवसरों पर लिखे जाते हैं। इसमें एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जाता। आलेख में एक ही
बात को बार बार दोहराया नहीं जाता। आइए अब उदाहरण देखते हैं इसकी। उजड़ते गांव, उमड़ते शहर, अर्थात शहरों की ओर पलायन। गांव के जो लोग हैं वो शहरों की ओर जो पलायन कर रहे हैं, है ना, उसी चीज के बारे में ये आलेख लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। भारत गांवों का शहर है। ठीक है, भारत जो है वो गांवों का शहर है। मतलब यहाँ जिस प्रकार से शहर में लोग बसते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बसते हैं, तो वैसे ही भारत में बहुत सारे गांव हैं, है ना, इसलिए इसको भारत को गांवों का शहर कहा जाता है। किंतु धीरे धीरे यह स्थिति में बदलाव आ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। गांव एवं शहर शहर में संतुलन बिगड़ता जा रहा है। गांव और शहर में संतुलन जो है, बैलेंस जो है वो बिगड़ते जा रहा है। अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। अधिकांश जनता जो है वो गांव में ही निवास करती है, किंतु आज के परिवेश में गांव में रहना उनकी मजबूरी है। अधिकांश अधिकांश भारतीयों का मन शहरों, नगरों और महानगरों में बसता है। बच्चे यदि योग्य हो गए, चाहे वह पढ़ाई में हो, संगीत, नृत्य या गायन या किसी अन्य कला में हो, शहरों की चकाचौंध उन्हें खींच ही लेती है। धीरे धीरे गांव अधिक उजाड़, श्रीहीन और बियाबान होते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे गांव क्या होते जा रहा है, उजाड़। ठीक है, मतलब वहाँ लोग अब छोड़ के अब शहरों की ओर जा रहे हैं, है ना। और श्रीहीन मतलब जो पहले जो अच्छा मानते थे गांव में रहना, है ना, अब वो धीरे धीरे जो सम्मान है वो खोते जा रहा है। और बियाबान मतलब अलग थलग, अकेलापन होते जा रहे हैं, है ना। पलायन एक गांव पलायन का एक कारण गांव में सुविधाओं का अभाव भी है। ठीक है, पलायन का कारण क्या है, सुविधाओं का अभाव। गांव में न सड़कें हैं, न बिजली है, न अच्छे विद्यालय या महाविद्यालय, ठीक है, ये नहीं है। और ना ही चिकित्सालय है। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, अस्पताल, है ना। कृषि कार्य के लिए उपयोगी औजार, फावड़ा, कुदाली कुदाली, ट्रैक्टर, ट्राली इत्यादि, बीज, खाद लेने के लिए भी किसान को शहर ही जाना पड़ता है। ठीक है, हर काम के लिए उसको शहर ही जाना पड़ता है। गांव में कुछ है ही नहीं, आधा इसलिए मजबूर हो जाते हैं। फसल पैदा होने पर उन्हें बेचने के लिए भी शहर ही जाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप शहरों की छवि लोगों के दिमाग में स्वर्ग की तरह जम गई है। ठीक है, और ये सब सारी चकाचौंध, शहर की जो चकाचौंध है, उन सबको देखते देखते लोगों के दिमाग में वो बस गया है ना। और वो स्वर्ग के जैसे उसको लगने लगता है। हर वर्ष दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग समा जाते हैं। ठीक है, और हर वर्ष मतलब एक वर्ष में, हर साल दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, मतलब बड़े शहरों में लाखों लोग, मतलब जितना भी वहाँ की आबादी हो, है ना, वहाँ हर साल लाखों लोग वहाँ और जाते ही हैं। ठीक है, वहाँ समा जाते हैं, कहने का मतलब कि वहाँ और 1 लाख लोग चले जाते हैं। शहरों में मकान एवं मंजिल से 3-4 मंजिलों तक बढ़ते जा रहे हैं। महानगरों में तो मंजिलों की संख्या 20 तक हो जाती है। ठीक है, महानगरों में मंजिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 20 तक हो जाती है। सड़कों पर चलने की जगह नहीं है। गलियों में, घरों में सांस लेने में भी मुश्किल होती है। कहीं खाली जगह नहीं है, गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है। गलियां, बाजार भीड़ से पटे पड़े हैं। ठीक है, मतलब गलियों और बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, गली में और बाजार में, दोनों जगहों में। पलायन का दूसरा कारण गांवों में बेरोजगार का अभाव। ठीक है, पलायन पलायन क्या चीज़ है, अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर निवास के लिए जाना। ठीक है, तो पलायन का दूसरा कारण क्या है, गांव में रोजगार का अभाव। शहरों में रोजगार भरे पड़े हैं,
शहरों में नाना प्रकार के काम भरे पड़े हैं, है ना। सरकार को चाहिए कि गांव में भी बिजली, विद्यालय, चिकित्सा सेवा आदि की व्यवस्था कराए। तभी प्रकृति और शांति का पुजारी इंसान गांव की ओर लौटेगा। तभी गांव और शहर में संतुलन आ पाएगा। अन्यथा कोई भी व्यक्ति हो, है ना, वो सुविधा को ही देखेंगे। भाई गांव में सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, चिकित्सा नहीं है, विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। विद्यालय मतलब जानते हो, महाविद्यालय अर्थात कॉलेज, है ना। तो ये चीज़ें नहीं है, इसलिए वो छोड़कर जाएंगे ही, है ना। तो सरकार को चाहिए कि ये सभी सारी सुविधाएं वो गांव में लाए या गांव वालों को दे। आइए, इस तरह से ये आलेख इस प्रकार से लिखा जाता है।